दूसरा कारण फिर बता रहे हैं कि मनु शत्रुपा जी ने बड़ी कठोर तपस्या की और उनके तप को देख करके भगवान प्रकट हुए और भगवान बोले मांगु मांगु बर भय न बाने परम गंभीर कृपा मृत शाने मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंद हुई उर्ज आई हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अवहि भवन ते आए। राजा रानी बड़ी कठोर तपस्या करते हैं निमिषारण्य में जाकर के, तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि वरदान मांगो क्या चाहिए। तो राजा रानी प्रभु को देख करके ही इतने गदगद हो गए कि अब मांगने की स्थिति ही नहीं थी। और बात सत्य है, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएं तो हमारे मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलेगा, हम तो देख करके ही बिल्कुल गदगद हो जाएंगे, क्या कहें क्या न कहें, शब्द निकलेंगे ही नहीं। आज वही स्थिति राजा रानी की भी है। भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और भगवान के चरणों में गिर गए। अब क्या प्रभु से मांगे, अब प्रभु के शरण मिल गई, बस यही हमारे लिए सर्वस्व है। अब बात बिल्कुल सत्य है, भगवान की शरण मिल जाए, प्रभु का दरबार मिल जाए, यही जीवन की सार्थकता है। हम सोए हुए भक्तों को भगवान जगा दें, इससे बढ़कर के और कृपा क्या हो सकती है। तो मनु शत्रुपा जी जाग गए और भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। महाराज मनु जी ने भगवान से कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई संसार में है ही नहीं। आप सरस कहाँ खोजो जाई नृप तब तने होब मैं आई। मेरे तरह तो कोई है ही नहीं, मैं कहाँ खोजूंगा। और खोजते खोजते कोई मिल भी गया और मैं उससे बोलता हूँ भैया जा उसका बेटा बन जा, और वह आपका बेटा ना बना तब क्या होगा। इसलिए चक्कर में कौन पड़े, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा आप सरस खोजो कह जाई नप तब तने होब मैं आई। मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा अच्छा शत्रुपा जी आप भी कुछ वरदान मांग लीजिए। तो शत्रुपा जी कहती हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा सुई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। जो मेरे पति देव ने मांगा है वही मुझे प्रिय है। इन्होंने पुत्र का वरदान मांगा है आपसे कि आप मेरे घर में पुत्र बन करके आइए। जब आप पुत्र बन करके आएंगे तो माता तो मैं ही बनूंगी ना, आपका जन्म तो मेरी ही कोख से होगा ना। तो मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। आपकी माता बनने का सौभाग्य कोई साधारण बात नहीं है। परमात्मा की माँ बनने का सौभाग्य माता शत्रुपा को मिल रहा है। तो शत्रुपा जी कहती हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए सर्वस्व है। लेकिन भगवान की इच्छा है कि ये भी कुछ मांग लें, क्योंकि इन्होंने भी तपस्या की है। 23,000 वर्ष तक तपस्या की है मनु शत्रुपा जी ने। ऐसे ही भगवान बेटा बन करके नहीं आ गए। 23,000 वर्ष निमिषारण्य में पहले कंद मूल फल लेकर के तपस्या करते हैं, भगवान नहीं आए तो कंद मूल फल छोड़ दिए, सिर्फ जल को लेकर के तपस्या करने लगे। भगवान फिर भी नहीं आए तो उन्होंने जल को भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु को लेकर हवा को लेकर के साधना करने लगे। भगवान फिर भी नहीं आए तब उन्होंने वायु का भी परित्याग कर दिया। ना फल ले रहे, ना जल ले रहे, ना वायु ले रहे हैं। पैर के अंगूठे मात्र से पति पत्नी दोनों खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे, पुकार रहे थे। शरीर में केवल हड्डी का ढांचा मात्र बचा था, शरीर सूख गया था। तो
तब भगवान 23,000 वर्ष जब बीत गए तब भगवान प्रकट हुए। तो माता शत्रुपा से प्रभु ने कहा ठीक है आप मेरी मैया तो बनेगी, ये तो आपको सौभाग्य मिलेगा, लेकिन मेरी इच्छा कुछ आप मांग लीजिए। तो फिर माता शत्रुपा जी ने एक साथ में 6 वरदान मांगे हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह, और सोई भगत सोई चरण स्नेह, आपके चरणों में स्नेह चाहिए, गति चाहिए, भक्ति चाहिए। ऐसे करके 6 वरदान शत्रुपा जी भगवान से मांगती हैं। भगवान कहते हैं मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। और इसके बाद फिर भगवान श्री राम जी वहां से चले गए। यहाँ मनु जी महाराज अपने शरीर का त्याग करते हैं, शत्रुपा जी ने शरीर का त्याग किया। फिर ये दोनों मनु और शत्रुपा जा करके अयोध्या में इनका महाराज श्री दशरथ के रूप में जन्म हुआ। महाराज मनु जी दशरथ के रूप में आए और कौशल्या जी कौशल देश में हुई, फिर उनका विवाह हुआ दोनों का। इस प्रकार से महाराज श्री दशरथ और कौशल्या ही मनु शत्रुपा हैं।